आज हम डिकोड करेंगे खिलजी डायनेस्टी के हर एक पन्ने को। शुरुआत होती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। इसका असली बैकग्राउंड अफगानिस्तान के हेलमंड नदी घाटी के कलात इलाके से था, जिसे अफगानी भाषा में खल्ज कहते हैं। वहीं से नाम आया खिलजी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये तुर्कों की 64 जातियों में से एक थी, जो गरीब परिवार से आती थी। गुलाम वंश के अंतिम शासक कय्यूम अर्स और कैकूबाद की हत्या के बाद जलालुद्दीन ने किलो खरी के महल में, जिसे ग्रीन पैलेस भी कहा जाता है, अपना राज्याभिषेक करवाया। उस वक्त उसकी उम्र 70 वर्ष थी। दिल्ली का सबसे बुजुर्ग सुल्तान। जलालुद्दीन ने बलबन की आयरन एंड ब्लड यानी लौह और रक्त की नीति को त्याग दिया और एक नई लिबरल पॉलिसी अपनाई। उसने कहा कि शासन का आधार प्रजा की इच्छा होनी चाहिए। इसकी उदारता का सबसे बड़ा सबूत था मलिक चज्जू का विद्रोह। जब मलिक चज्जू ने बगावत की और पकड़ा गया तो जलालुद्दीन ने उसे माफ कर दिया और मुल्तान भेज दिया। लेकिन ध्यान रहे, वो हमेशा शांत नहीं था। 1291-92 में जब एक ईरानी संत सीदी मौला ने सुल्तान की आलोचना की तो जलालुद्दीन ने उसे मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी दे दिया। इसके समय दो बड़े मिलिट्री इवेंट्स हुए। पहला, रणथंबोर अभियान 1291। जलालुद्दीन ने रणथंबोर के किले को घेर लिया, लेकिन जब जीत नहीं पाया तो अपनी हार छुपाने के लिए कहा, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता। दूसरा, मंगोल आक्रमण 1292। अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने हमला किया। जलालुद्दीन ने उन्हें हराया, लेकिन जो मंगोल सरेंडर हुए उन्हें दिल्ली में बसने की जगह दी। ये जगह आज मंगोलपुरी कहलाती है और वो लोग न्यू मुस्लिम्स यानी नव मुसलमान कहलाए। लेकिन जलालुद्दीन का अंत उसके अपने भतीजे और दामाद यानी नेफ्यू और सन इन लॉ के हाथों लिखा था। अब एंट्री होती है उस शख्स की जिसे युग का विजेता और जनता का चरवाहा कहा गया। अलाउद्दीन का बचपन का नाम था अली गुरशस्प। इसका जन्म 1266 एडी में हुआ और पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद था। 1296 में बिना सुल्तान की परमिशन के अलाउद्दीन ने देवगिरी, महाराष्ट्र पर हमला किया और वहां के राजा रामचंद्र देव को हराया। वहां से इतना सोना और धन लूटा कि उसकी महत्वाकांक्षा जाग उठी। कारा माणिकपुर में जब जलालुद्दीन उससे मिलने आया तो धोखे से अपने साथी इख्तियारुद्दीन हुद की मदद से अलाउद्दीन ने अपने चाचा का सर कटवा दिया। बरानी लिखता है, अभी सुल्तान जलालुद्दीन के कटे हुए सर से खून टपक ही रहा था कि शाही छत्र अलाउद्दीन के सर पर रख दिया गया। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक 26 अक्टूबर 1296 को दिल्ली के बलबन के लाल महल कुश्क-ए-लाल में हुआ। उसने अपने लिए नई टाइटल्स लिए, सिकंदर-ए-सानी यानी दूसरा अलेक्जेंडर, जमीन उल खिलाफत और नसिर अमीर उल मोमिनीन यानी कमांडर ऑफ द फेथफुल। उसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ही खलीफा हूं। सेक्शन 3, मिलिट्री रिफॉर्म्स एंड मंगोल डिफेंस। अलाउद्दीन एक रूथलेस एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी यानी स्थायी सेना बनाई, जिसमें करीब 4.75 लाख सैनिक थे। सेना को मजबूत करने के लिए उसने 3 बड़े काम किए। एक, नकद वेतन यानी कैश सैलरीज। एक पैदल सैनिक को 78 टंगा और एक घुड़सवार को 234 टंका मिलता था। अगर 2 घोड़े रखे तो 78 टंका एक्स्ट्रा। 2, दाग और हुलिया प्रथा। घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की ताकि युद्ध में खच्चर न भेज दिए जाएं और सैनिकों का हुलिया यानी डिस्क्रिप्टिव रोल नोट किया जाने लगा। 3, आरिज़े मुमालिक। इस विभाग को भर्ती की जिम्मेदारी दी गई। इसी सेना ने मंगोलों के लगातार हमलों का सामना किया। अलाउद्दीन के वक्त 1297, 1298, 1299, 1303, 1305 और 1306 में मंगोल हमले हुए। 1299 में कुतलुक ख्वाजा और 1303 में तरगी के हमले सबसे खतरनाक थे। मंगोलों से बचने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में सीरी फोर्ट बनवाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। इस दौरान उसका सबसे बहादुर सेनापति जफर खान मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। सेक्शन 4, इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट्स, नॉर्थ इंडिया। अलाउद्दीन के पास 4 खान थे जो उसकी ताकत थे: उलुग खान, नुसरत खान, जफर खान और मलिक काफुर। एक, गुजरात अभियान 1297 एडी।
राजा कर्णदेव वाघेला पर दो तरफ से हमला हुआ, सिंध से उलुग खान और दिल्ली से नुसरत खान। राजा कर्णदेव अपनी बेटी देवल रानी के साथ देवगिरी भाग गया, लेकिन उसकी पत्नी कमला देवी पकड़ी गईं। अलाउद्दीन ने कमला देवी से शादी की और उन्हें मलिकाए जहान का टाइटल दिया। सबसे बड़ी बात, इसी गुजरात लूट में नुसरत खान ने एक ख्वाजा से मलिक काफुर को 1000 दीनार में खरीदा, इसीलिए मलिक काफुर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है। 2. रणथंबोर 1301 AD। यहाँ के शासक थे हमीर देव चौहान। इस युद्ध में अलाउद्दीन का ट्रस्टेड जनरल नुसरत खान मारा गया। किले में रसद खत्म होने पर हमीर देव की पत्नी रंग देवी ने जौहर किया। ये राजस्थान का पहला जौहर माना जाता है। अमीर खुसरो भी इस अभियान में साथ था। 3. चित्तौड़गढ़ 1303 AD। ये सबसे चर्चित अभियान था। यहाँ के राजा थे राणा रतन सिंह और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी। मलिक मोहम्मद जायसी की किताब पद्मावत 1540 AD के मुताबिक अलाउद्दीन रानी पद्मिनी को पाना चाहता था। युद्ध में धोखे से राणा को कैद किया गया, जिसे बाद में गोरा और बादल यानी चाचा भतीजा ने आज़ाद कराया। अंत में राणा रतन सिंह मारे गए और रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों के साथ जौहर किया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतने के बाद उसका नाम बदलकर अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद रखा और खिज्र खान को वहां का शासक बना दिया। इसके बाद 1305 में मालवा, महलक देव, 1308 में सिवाना, सीतल देव और 1311 में जालौर, कान्हड़ देव को जीता गया। सेक्शन 5, मिशन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया विजय का क्रेडिट मलिक काफुर को जाता है। अलाउद्दीन का मकसद साउथ को डायरेक्ट रूल करना नहीं, बल्कि वहां से धन यानी वेल्थ लूटना था। 1. देवगिरी 1307 AD। राजा रामचंद्र देव ने टैक्स देना बंद कर दिया था। मलिक काफुर ने हमला किया और रामचंद्र देव को दिल्ली लाया गया। अलाउद्दीन ने उन्हें राय रायन की उपाधि दी और वापस भेज दिया। यहाँ से कमला देवी की बेटी देवल रानी को भी लाया गया, जिसकी शादी अलाउद्दीन के बेटे खिज्र खान से हुई। 2. वारंगल, तेलंगाना 1309 AD। काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र देव II ने बिना लड़े सरेंडर कर दिया। उसने अपनी सोने की मूर्ति बनवाई, गले में जंजीर डाली और मलिक काफुर को भेजी। यहीं से दुनिया का सबसे मशहूर कोहिनूर डायमंड गोलकोंडा माइंस से पहली बार दिल्ली सल्तनत के पास आया। 3. होयसला 1310 AD। द्वार समुद्र के शासक वीरा बल्लाल III ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। 4. पांड्य 1311 AD। मदुरई में दो भाइयों सुंदर पांड्य और वीरा पांड्य में लड़ाई थी। सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन से मदद मांगी। मलिक काफुर ने वहां इतनी लूट मचाई कि 612 हाथी और 20,000 घोड़े दिल्ली लाए गए। ये इतिहास की सबसे बड़ी लूट मानी जाती है। सेक्शन 6, मार्केट कंट्रोल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन अपने मार्केट कंट्रोल सिस्टम यानी बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है, जिसका जिक्र बरानी की किताब तारीख फिरोज शाही में मिलता है। उसने हर चीज का दाम फिक्स कर दिया था। गेहूं, चावल, घोड़े, यहां तक कि दासियों के रेट भी फिक्स कर दिए गए। इसके लिए 4 अलग बाजार बनाए गए। 1. गल्लाए मंडी, अनाज के लिए, हेड शाहनाए मंडी, मलिक कबूल। 2. सराय ए अदल, कपड़ा और महंगी चीजों के लिए। 3. पशु और गुलामों का बाजार। 4. सामान्य बाजार। नए टैक्सेस लगाए गए। 1. खराज यानी लैंड टैक्स, उपज का 50% यानी 1/2 हिस्सा। 2. चराई कर, दुधारू पशुओं पर। 3. घरी कर, घरों पर। 4. खुम्स, पहले लूट का 80% सैनिक रखते थे। अलाउद्दीन ने नियम बदल दिया, अब 80% सुल्तान रखेगा और 20% सैनिक। 5. जिजिया, नॉन मुस्लिम्स पर। 6. ट्रेड टैक्स, मुस्लिम्स से 5% और नॉन मुस्लिम्स से 10%। जमीन की पैमाइश के लिए मसाहत सिस्टम और बिस्वा यूनिट शुरू की गई। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए मुस्तखराज का पद बनाया गया। स्पाई सिस्टम इतना तगड़ा था कि बरीद और मुन्हियां यानी सीक्रेट स्पाइस की वजह से अमीर लोग अपने घरों में भी डर के मारे इशारों में बात करते थे। सेक्शन 7, डिक्लाइन एंड एंड ऑफ द डायनेस्टी। अलाउद्दीन के अंतिम दिन दर्दनाक थे। उसे जलोदर रोग हो गया था। 1316 में उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि मलिक काफुर ने ही उसे जहर दिया था। अलाउद्दीन के मरते ही मलिक काफुर ने 6 साल के बच्चे शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बिठाया और खुद 35-36 दिन तक पावर में रहा। लेकिन अलाउद्दीन के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफुर की हत्या करवा दी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 to 1320 AD। ये 4 साल तक राजा रहा।
इसने अलाउद्दीन के सारे कठोर नियम खत्म कर दिए और खुद को खलीफा यानी अल वाथिक बिल्लाह घोषित कर दिया। इसका व्यवहार अजीब था, कभी कभी ये दरबार में नंगा भी आ जाता था। अंत में इसके वजीर नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने मुबारक की हत्या करवा दी। खुसरो शाह ने पैगंबर का सेनापति यानी कमांडर ऑफ द फेथफुल की उपाधि ली, लेकिन दीपारपुर के गवर्नर गाजी मलिक यानी गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 में खुसरो शाह को हराया और मार डाला। कंक्लूजन: इसी के साथ 1320 में खिलजी वंश का अंत हुआ और तुगलक वंश की शुरुआत हुई। जलालुद्दीन की उदारता से शुरू होकर अलाउद्दीन की लौह नीति से होते हुए मुबारक की अय्याशी पर यह वंश खत्म हुआ। लेकिन अलाउद्दीन के बाजार सुधार और सेना के नियम आने वाले समय में शेर शाह सूरी और अकबर के लिए भी इंस्पिरेशन बने। अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या अलाउद्दीन खिलजी एक महान शासक था या सिर्फ एक क्रूर आक्रांत? जय हिंद।